हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। इतिहास का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और इसके विषय वस्तु की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं प्रस्तावना और इतिहास की अवधारणा। इतिहास का मतलब केवल राजा महाराजाओं के युद्ध और पुरानी तारीखों को रटना नहीं, बल्कि यह आदि मानव से लेकर आज तक के इंसानी समाज के विकास की एक सच्ची कहानी है। इतिहास शब्द संस्कृत से इति प्लस हा प्लस आस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसे निश्चित रूप से हुआ है। अंग्रेजी में इसे हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, जो यूनानी शब्द हिस्टोरिया से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है खोज या छानबीन करने का ज्ञान पाना। ठीक है, यूनान के विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले पुरानी घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से लिखना शुरू किया था। सरल शब्द में कहें तो इतिहास अतीत का वह आईना है जो हमें यह समझाता है कि हमारी पुरानी पीढ़ियों की मेहनत और गलतियों के कारण ही आज हमारा वर्तमान ऐसा बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इतिहास का अर्थ एवं प्रमुख परिभाषाएं। इतिहास का असली अर्थ पुरानी बातों को आंखें बंद करके मान लेना नहीं, बल्कि सबूत के आधार पर पुरानी घटनाओं को सच्चाई की जांच करना है। इतिहासकार किसी भी घटना को बिना प्रमाण के सच नहीं मानते। सरल शब्द में इतिहास के समय के साथ इंसानी सोच, समाज और तौर तरीके में आए बदलाव का अध्ययन है। ठीक है, इतिहास की इस अवधारणा को इसी तरह समझने के लिए कुछ बड़े विद्वानों ने अपने बहुत आसान परिभाषा दिए हैं, जो इस प्रकार है। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है, यानी हम आज की समस्याओं को सुलझाने के लिए पुराने अनुभव की मदद लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अनुसार दुनिया का अब तक का सारा इतिहास अमीर और गरीब के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इतिहास का व्यापक क्षेत्र। पुराने समय में इतिहास का दायरा बहुत छोटा था, क्योंकि तब केवल राजा महाराजाओं की कहानियां, युद्ध और संधियों को ही इतिहास माना जाता था। लेकिन आज के समय में इतिहास का क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। अब मानव जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इतिहास में शामिल ना हो। आज इतिहास के व्यापक क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला देखेंगे राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र। इसके तहत राजाओं के बनने, बिगड़ने, शासन चलाने और तौर तरीके के साथ साथ इंसानों के व्यापार, खेती, उद्योग और पैसों के विकास को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में इसमें व्यापार, खेती, उद्योग और पैसों के विकास को पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक और संस्कृति क्षेत्र। इसमें समाज की बनावटी रीति रिवाज, जाति प्रथा, महिलाओं की स्थिति, पहनने और के साथ साथ कला, साहित्य, संगीत और विभिन्न धर्मों का इतिहास का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र। आदि मानव द्वारा पहिए के आविष्कार से लेकर आज के आधुनिक कंप्यूटर, इंटरनेट तक इंसान के सफर का अध्ययन अभी अब इतिहास के दायरे में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इतिहास की विषय वस्तु। विषय वस्तु का सीधा मतलब है कि इतिहास के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। इतिहास की मुख्य विषय वस्तु खुद इंसान और उसका समाज है, क्योंकि इंसानों के बिना इतिहास अधूरा है। इसकी विषय वस्तु को हम तीन आसान बातों में समझ सकते हैं। ठीक है, पहला है मानव सभ्यताएं। इसमें दुनिया की पुरानी सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताएं से बनने और उनके खत्म होने की कहानियां पढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास के स्रोत। इतिहास पूरी तरह सबूत पर टिका है। ये दो तरह के होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, जिसमें पुराने सिक्के, पत्थर पर लिखे लेख और खंडर है। ठीक है, दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत, जैसे पुरानी किताबें, वेद और लिखित दस्तावेज। ठीक है, बदलाव और निरंतरता। समय के साथ हमारे समाज में क्या बदलाव आए, जैसे राजाओं के राज खत्म होने और लोकतंत्र का आना। ठीक है, और कौन सी पुरानी परंपराएं आज भी वैसे ही चली आ रही है।
यह सब इतिहास की मुख्य सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। पूरे उत्तर का निचोड़ यह है कि इतिहास केवल बीती हुई पुरानी बातों या मरी हुई घटनाओं का ढेर नहीं है, बल्कि यह हमें सही रास्ता दिखाने वाली एक गाइड है। इतिहास हमें अपनी पुरानी पीढ़ियों के विकास की कहानी बताता है, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और यह पूरी तरह से पक्के सबूत पर टिका हुआ है। संक्षेप में कहें तो इतिहास हमें अतीत का आईना दिखाकर हमारे आज को सुधारने और एक शानदार भविष्य बनाने की सीख देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वह कभी भी अपना एक अच्छा भविष्य नहीं बना सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का अवधारणा देखे हैं। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं था, इसको आप लोग बस एक बार पढ़ के आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इतिहास लेखन में कारणता से आप क्या समझते हैं, साथ ही वर्गीकरण और महत्व। ठीक है, पहला देखते हैं प्रस्तावना। इतिहास केवल पुरानी तारीखों, राजाओं के नाम या युद्ध की एक सूखी लिस्ट नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और सोच समझ पर आधारित विषय है। इतिहास की कोई भी घटना बिना किसी वजह से अचानक नहीं घटी। हर घटना के पीछे कोई ना कोई ठोस या पृष्ठभूमि जरूर है। ठीक है, इसी कारण और परिणाम के संबंध को इतिहास में कारणता कहा जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने अपनी किताब इतिहास क्या है में साफ लिखा है कि इतिहास का अध्ययन असल में कारणों का ही अध्ययन है। संक्षेप में कहें तो बिना कारणता के इतिहास को समझना असंभव है और इसे इतिहास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कारणता का अर्थ और परिभाषा। सरल शब्द में कारणता का अर्थ कारण और उसके परिणाम का आपस में संबंध है। जब किसी एक वजह से समाज में कोई दूसरी घटना होती है तो उसे कारणता कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी एक वजह से समाज में कोई दूसरी घटना घटती है तो उसे ही कारणता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई राजा जनता पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है तो यह कारण है, तो परेशान होकर जनता उसके खिलाफ विद्रोह या क्रांति करती है, यह उसका प्रभाव या परिणाम को कारणता कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार इतिहास में कारणता का मतलब सिर्फ किसी एक कारण को ढूंढना नहीं होता है, बल्कि यह देखना होता है कि किसी बड़ी घटना के पीछे कौन कौन सी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक परिस्थितियां जिम्मेदार है। ठीक है, जिन्होंने मिलकर उस घटना को जन्म दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इतिहास में कारणों का वर्गीकरण। इतिहास में किसी भी बड़ी कारण के पीछे कोई एक अकेला कारण नहीं होता है, बल्कि कई वजह मिलकर काम करती है। इतिहासकारों इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे हैं। पहला है दीर्घकालीन कारण, जो समाज में बहुत लंबे समय तक या सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहे होते हैं, जैसे 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों द्वारा 100 साल तक किया गया भारत पर आर्थिक शोषण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालिक कारण, जो उस समय की अंतिम चिंगारी का काम करता है, जिससे घटना तुरंत घट जाती है, जैसे 1857 की क्रांति में चरबी वाले कारतूस की घटना। ठीक है, नेक्स्ट है सहायक कारण, जो छोटी छोटी अन्य परिस्थितियां होती हैं और मुख्य कारण को और ज्यादा मजबूत बना देती हैं। इन तीनों के मेल से ही कोई ऐतिहासिक घटना जन्म लेता है। ठीक है, और इन तीनों के मेल से ही कई ऐतिहासिक घटना जन्म लेती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इतिहास में कारणता का महत्व। इतिहास को समझने और लिखने में कारणता का बहुत बड़ा महत्व है। यह इतिहास को केवल तारीखों और घटनाओं की सूखी जानकारी बनाने से रोकती है और हमें क्या हुआ के बजाय यह समझाती है कि कोई घटना क्यों हुई है। ठीक है, तो यह हमें यह बताती है कि क्या हुआ का बजाय कोई घटना क्यों घटती है। ठीक है, अतीत की घटनाएं बिखरे हुए मोतियों जैसे होती हैं, जिन्हें कारणता एक धागे में पिरोकर एक समझने योग्य कहानी बना देते हैं। ठीक है, पहले के समय में लोग युद्ध और साम्राज्य के पतन को भाग्य या ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन कारणता ने इसे अंधविश्वास को खत्म करके इतिहास को एक नए वैज्ञानिक रूप दिया है। ठीक है, तो पहले के समय में लोग युद्ध या साम्राज्य के पतन को ईश्वर या भगवान की मर्जी मानते थे, लेकिन कारणता ने इस अंधविश्वास को खत्म किया और एक वैज्ञानिक रूप दिया है। ठीक है, इसके अलावा जब हम इतिहास में जाकर पुरानी गलतियां
के कारणों को समझते हैं तो हम वर्तमान और भविष्य में उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। साथ ही यह इतिहासकार को अपनी मर्जी से इतिहास लिखने से रोकती है। ठीक है, और इतिहासकारों को अपनी मर्जी से इतिहास लिखने से रोकती है कारणता। ठीक है, क्योंकि उन्हें हर घटना के पीछे ठोस कारण और सबूत देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कारणता के निर्धारण में चुनौतियां। इतिहासकारों के लिए किसी घटना का असली कारण तय करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किलें आती है। पहला चुनौती है कारणों की बहुलता, यानी किसी एक बड़ी घटना जैसे मुगल साम्राज्य का पतन के पीछे कई वजह होते हैं। ऐसे में अलग अलग इतिहासकार अपने समझ के हिसाब से अलग अलग कारणों देते हैं। ठीक है, जैसे कोई आर्थिक कमजोरी तो कोई राजा का अयोग्य के मुख्य मान लेते हैं। ठीक है, जिससे असली वजह चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा चुनौती है सहयोग या अचानक होने वाली घटनाएं, जैसे किसी युद्ध के बीच में किसी महान राजा की अचानक बीमारी से मौत हो जाना। ऐसे अचानक हुई चीजों के कारण और प्रभाव के तय नियमों में फिट करना इतिहासकारों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, निष्कर्ष। संक्षेप में कहें तो कारणता इतिहास विषय की आत्मा है। यदि इतिहास से कारण और प्रभाव के इस संबंध को हटा दिया जाए तो यह केवल राजाओं के नामों और युद्ध की तारीख का एक बेजान ढांचा बनकर रह जाएगा। ठीक है, कारणता ही इतिहास को मजेदार, समझने योग्य और हमारे लिए उपयोगी बनाता है। यह हमें सिखाती है कि अतीत में हुई घटनाओं से सीख लेकर हम अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराएं और अपने समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगर आप लोगों को इसका नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसका नोट्स का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।